अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है अडेप्टेशन वर्सेस कंपल्शन। तो ये एक बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है। कल मैंने अपने इंस्टा के पेज पर अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो इसमें यूथ ज़्यादा फॉलो करती है मुझे, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं इस टॉपिक पर बात कर रही थी कि हाउ अडेप्टेशन इज़ बेटर देन कंपल्शन। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अडेप्टेशन होती क्या चीज़ है। Adaptation means to modify ourselves according to circumstantial needs। ठीक है, अपने रवैये को, अपने आप को, अपनी आदत को, अपने कल्चर को, अपने रहन सहन को आप अपने सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्टर करते हैं, तब्दील करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और नेचुरली उसमें एडजस्ट कर जाते हैं। इसको कहते हैं अडेप्टेशन। कुदरती तरीके से जो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को, इर्द गिर्द के कल्चर को, इर्द गिर्द के एटीट्यूड्स को अडेप्ट कर लेते हैं, उसको अडेप्टेशन कहते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। अभी हमारा टॉपिक है कि इज़ इट बेटर टू ट्रेन समवन बाय फोर्स और लेट नेचुरली अडेप्ट। यानी कि क्या ये बेहतर है कि हम किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी शख्स को बाय फोर्स ट्रेन करें अपने रवैये के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक, अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक, कि क्या उससे फ्रीडम दें कि वो नेचुरली उसको अडेप्ट कर ले। तो अडेप्टेशन की हिस्ट्री जो है ना, ये एवोल्यूशन से मिलती जुलती है। एवोल्यूशन एक फितरी अमल है, इसी तरह अडेप्टेशन भी एक फितरी अमल है। जिस तरह डार्विन्स थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की, जिसमें उसने एग्ज़ाम्पल जिराफ्स की दी थी कि जब पानी कम हो गया, दरख्तों के पत्ते कम हो गए, दरख्तों पे फल आना कम हो गया, सब्ज़ा ख़त्म हो गया, तो जिराफ्स मरना शुरू हो गए। उनमें से वो जिराफ्स जिन्होंने न्यू सर्कमस्टांसिस को, जहाँ पर पानी की कमी के साथ दरख्तों पर पत्ते कम रह गए थे और ऊंचे दरख्तों पर दरख्तों के पत्ते ऊंची जगहों पर थे, अगर उन जिराफ्स को नए सर्कमस्टांसिस में अपने आप को बहुत ऊंचा करके खाना पड़ता था, पत्तों तक अपने आप को पहुंचाना पड़ता था, तो नेचुरली विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन के प्रोसेस से कुदरती तौर पर उनकी गर्दनें लंबी होना शुरू हो गई और वो लंबी गर्दन वाले जो जिराफ्स थे वो आसानी से अपने टारगेट तक, अपनी खुराक तक पहुंच गए और वो ज़िंदा बच गए। और जो नहीं पहुंच सके, जिन्होंने नए सर्कमस्टांसिस को अडेप्ट नहीं किया, इवॉल्व नहीं किया अपने आप को नेचुरली, वो उस सर्कमस्टांसिस में ज़िंदा ना रह पाए। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसी रेफरेंस में है कि वो बंदा, वो शख्स जो अपने आप को नई सूरत हाल के मुताबिक कुदरती तौर पर इवॉल्व कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा नए सर्कमस्टांसिस को, वो हमेशा कामयाब होगा। और वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की इस जो थ्योरी है उसके मुताबिक कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाएगा। ने देखा और हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जिस कल्चर में हम रहते हैं हम उसको नेचुरली अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान बनने से पहले हमने अपना बहुत सारा टाइम हिंदुओं के साथ गुजारा, तो हिंदू कल्चर के बहुत सारे ट्रेडिशंस हमारे कल्चर में शामिल हो गए। इसी तरह अब हमारे बच्चे वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं और ये एक एवोल्यूशन का प्रोसीजर है, एक अडेप्टेशन का नेचुरल कुदरती अमल है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हम लाशौरी तौर पर अडेप्ट करते जाते हैं। तो मेन बात ये है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त बात करने के लिए, जिस टॉपिक को मैं इनफैक्ट एड्रेस करना चाहती थी, कि जो हमारे इमोशनल इश्यूज़ होते हैं ना, जैसे हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, या हम किसी रिलेशनशिप में हैं, या बहू और सास है, या आप कह लें कि नंद और भाभी है, तो हम लोग क्या करना शुरू करते हैं कि अगर आप
वाइफ़ हैं तो आप चाहती हैं कि आज चूँकि मैं पहले दिन अपने हस्बैंड के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो मेरी आदत ये हैं और मैं जाते ही उसको ये सिखाना शुरू कर दूँ कि मैं इतने बजे उठती हूँ, मैं ये खाती हूँ, मैं ये पीती हूँ, मैंने इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। और हस्बैंड को आप ट्रेन करें बाय फोर्स या उसको कंपल्सरी मजबूर करें कि वो आपकी आदतों के मुताबिक ढले, तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। वाइस वर्सा अगर हस्बैंड अपनी बीवी को पहले दिन से बाय फोर्स कंपल्सरी तौर पे बाय कंपल्शन ये कहना शुरू कर दे कि जी ये मेरे असूल हैं, आपने इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो प्यार मोहब्बत का रिश्ता वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और हमारे यहाँ यही होता है कि जब हम रिश्ता करते हैं, बहू लाते हैं या दामाद लाते हैं, तो नेचुरली हमारे दिमाग में ये होता है कि हम इन्हें अपने घर के तौर तरीक़ों के मुताबिक अब ट्रेन करना शुरू कर दें। अभी से इसकी ट्रेनिंग शुरू करें ताकि ये हमारे माहौल में आसानी से एडजस्ट हो जाए और हमारे घर के रूटीन में कोई तब्दीली ना आए, आने वाला बच्चा या बच्ची अपने आप को तब्दील करें। तो ये बाय फोर्स जो कंपल्सरी चेंजिंग्स और ट्रेनिंग्स हम करने की कोशिश करते हैं, वो उस बंदे की पर्सनैलिटी को डैमेज करती हैं। हालांकि अगर आप देखो तो एवोल्यूशन और अडेप्टेशन एक फितरी अमल है। फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चा या बच्ची, हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे की आदतों को अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्टेशन एक नेचुरल अमल है जिसने होना ही होना है। उसके लिए आपको किसी को डांट के, किसी के साथ ज़बरदस्ती करके, किसी की ट्रेनिंग करके या किसी को अपने घर के असूल व ज़वाबित सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कुछ अरसा, कुछ देर, कुछ टाइम आप साथ रहते हैं तो ख़ुद ब खुद आपके अंदर फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने हर इवन जानवरों में ये कैपेसिटी रखी हुई है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को अडेप्ट कर लेते हैं। कैमल एक डेजर्ट का एनिमल है, तो अल्लाह ताला ने उसमें ये सलाहियत रखी हुई है कि कई दिन तक वो पानी के बगैर गुजारा कर सकता है। कैक्टस चूँकि गर्मी में उगता है, सहरा में उगता है, तो वो पानी के बगैर कई कई दिन सर्वाइव कर सकता है। कैमल के अंदर पानी स्टोर हो जाता है और वो स्टोर वाटर को यूज़ करता है। जिराफ्स की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। इसी तरह पैरट्स का कलर ग्रीन होता है क्योंकि उसके इर्द गिर्द का माहौल ग्रीन होता है, वो अपने आप कुछ कैमोफ्लेज कर लेता है ग्रीन पत्तों के अंदर। तो कुदरती बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है अडेप्टेशन का। बायोलॉजिकली हमने उन आदात को, उन रवैयों को, उस कल्चर को अडेप्ट कर लेना होता है जिसमें हम ज़्यादा देर तक रहते हैं। तो घरों में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएँ अगर हम इस फितरी अमल, इस फितरी असूल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो यूट्यूब फैमिली, एक लाइट वे में आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात शेयर करना चाहती थी कि इट इज़ बेटर टू adapt the things naturally instead of to compel something on someone। और यही डिबेट थी कि is it better to train someone or let naturally adapt, और कंपल्शन वर्सेस अडेप्टेशन। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें कि आइदर मेरे टॉपिक के साथ आप लोग एग्री करते हैं, और अगर डिसएग्री भी करते हैं तो अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें। नेचुरली अडेप्ट करने दें बच्चा बच्ची को, हस्बैंड वाइफ को, हर रिलेशनशिप को नेचुरली ग्रो करने दें। उसकी खूबसूरती ख़त्म ना करें, उस पर फोर्स लगा कर, उसको कंपल्स करके उसकी खूबसूरती ख़त्म ना करें। मजबूरन बच्चे आपकी बात मान लेंगे, मजबूरन मियाँ आपकी आदत को अडॉप्ट कर लेगा, मगर उसके दिल से आपकी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। कीप इन टच विद मोनास चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।